हेलो, वेलकम टू ब्रेनी बग्स। ये जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा पड़ोसी देश से, जिसे नाइबर कंट्री इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं अपने। तो पड़ोसी देश अपने हैं आपके पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। टोटल कितने हैं? 9 देश हैं, जिसमें से जो जल के साथ सीमा बनाते हैं उसमें से 2 देश हैं, श्रीलंका एंड मालदीव। ओके, जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं यानी स्थलीय सीमा बनाते हैं वो टोटल 7 देश हैं। आप 9 देश में से 2 देश निकाल दीजिए। आप चलते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि कितना किलोमीटर अपना सीमा है, मतलब बाउंड्री कितना है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया का है वो देखिए, अब जो लैंड बाउंड्री है यानी मेन लैंड बाउंड्री वो आपका 15,106 किलोमीटर। ठीक है, ये 0.7 किलोमीटर आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप याद रख सकते हैं 15,000 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। जबकि जल के साथ जो ये 2 देश सीमा बना रहे हैं वो कितना है आपका? 7,516 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अब अलग अलग कंट्री के साथ हम देखते हैं कि कितना क्या है। देखिए फर्स्ट पे है कि हम पाकिस्तान के साथ देखेंगे, तो वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ ये जो बाउंड्री बन रही है, ठीक है, तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा ये लाइन बनाया गया था, बाउंड्री। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितना है आपका? 3,323 किलोमीटर। याद रखिएगा, 3,323 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि कौन कौन से स्टेट जो इंडिया के हैं वो टच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुजरात, देन राजस्थान। ओके, राजस्थान, यहाँ पे आपका पंजाब। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिलेगा लद्दाख। ठीक है, तो यानी टोटल कितने हो गए? 5 स्टेट हो गए जो टच करते हैं। फिर से देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, आपको ये याद रखना है। दूसरा हम देखेंगे अफगानिस्तान के साथ। देखिए दूसरा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे देखिए ये इस एरिया पे हल्का सा टच है। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? डुरेंट रेखा। ठीक है, या डुरेंट लाइन। ठीक है, ये 1893 में खींचा गया था। किसके द्वारा? सर मॉर्टिगर डुरंट के द्वारा ये लाइन प्रपोज किया गया था। इसकी लेंथ जो है 106 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एक ही स्टेट में को टच करता है, लद्दाख को। और ये भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा कौन सा है। तो डुरंट लाइन जो अफगानिस्तान के साथ बनता है, और ये सिर्फ एक ही स्टेट, अब तो स्टेट नहीं रहा, अब तो यूटी बन गया। ठीक है, सिर्फ एक ही यूटी के साथ टच करता है, वो है लद्दाख। ठीक है, 106 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। देन आते हैं हम भारत और चीन के साथ। देखिए तीसरे नंबर पे है भारत और चीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद नेपाल आ जाता है। ये बीच में आपको नेपाल मिल जाएगा। ठीक है, नेपाल यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सिक्किम आता है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको भूटान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो येलो कलर में आपको येलो और रेड में दिख रहा है, ये क्या है? आपका मैक मोहन रेखा। क्या है आपका? मैक मोहन रेखा। और ये कब खींचा गया था?
1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये लाइन प्रपोज किया गया था। ठीक है, ओके। सबसे देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है इसका, लंबाई 3488 किलोमीटर। ओके, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का ये टोटल क्या कहते हैं बाउंड्री आपका बनता है। ओके, देखिए अब कौन कौन सा स्टेट इसमें टच है। यहाँ तक तो आपको लद्दाख मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उसके बाद तो नेपाल आ जाता है, तो नेपाल को हटा दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम का एरिया आपका यहाँ से टच है थोड़ा सा चाइना से। उसके बाद आ जाता है आपका भूटान, भूटान हटा दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5 स्टेट हो गए। ओके, याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारी बाउंड्री बनता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो देखिए नेपाल के साथ जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 1751 किलोमीटर है। ओके, और ये किस किस को टच करता है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया। ओके, यूके, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे आपका इतना दूर अगर मान लीजिए आप, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया बिहार, बिहार। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका टच होता है पश्चिम बंगाल। ओके, और यहाँ पे आपका टच होता है सिक्किम। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए कौन कौन सा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। टोटल कितने हो रहे हैं, 5 स्टेट जो है नेपाल को टच करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भूटान के साथ नेक्स्ट बाउंड्री हमारी बनती है भूटान के साथ। तो इसकी लेंथ कितना है, 699 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भूटान है, अब कौन कौन सा स्टेट, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश टच करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आपका सिक्किम का मिलेगा, सिक्किम। उसके बाद आपको थोड़ा सा टच होगा आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरिया आपका टच होगा असम। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए टोटल कौन कितने स्टेट हो गए, 4 स्टेट हो गए जो भूटान को टच करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है म्यांमार। देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि म्यांमार भारत के साथ क्या है कि जो यहाँ पे मैन मेड बाउंड्री नहीं है, नेचुरल बाउंड्री। इससे पहले भी जो था वो नेचुरल बाउंड्री था, चाइना के साथ देखिए, नेपाल के साथ देखिए, उसके बाद भूटान के साथ देखिए, म्यांमार के साथ, ये सब क्या है, नेचुरल बाउंड्री है। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी इन दोनों को सेपरेट करके एक बाउंड्री बनाती है। तो आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होना होगा, इरावदी जो नदी है, ठीक है, ये भारत और म्यांमार को अलग करती है और यही नदी बाउंड्री बनाती है यहाँ पे। ओके, तो देखिए कौन कौन सा इसमें स्टेट टच है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। उसके बाद आते हैं मणिपुर। ठीक है, और मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, तो टोटल कितने, 4 स्टेट यहाँ पे टच करते हैं म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ है बांग्लादेश के साथ वो 4096 किलोमीटर है, और ये सबसे बड़ा बाउंड्री बनाता है इंडिया का, पूरे 9
कंट्री में, ठीक है, जिसमें से 2 आपका जल के साथ बाउंड्री बनाता 7, तो टोटल 7 लैंड जो बॉर्डर बनाता है उसमें से सबसे ज़्यादा किसके साथ हमारा बाउंड्री है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर। और कौन कौन से स्टेट इसमें टच है? देखिए, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, देन असम, मेघालय, यहाँ पे हल्का सा निकला होता है त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, टोटल 5 स्टेट आपका यहाँ पे टच होता है, 5 स्टेट। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा स्थलीय सीमा क्या है बांग्लादेश के साथ? कितना है? 4096 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, यानी त्रिपुरा में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ हमारा जलीय सीमा है और आपका मालदीव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे तो बाउंड्री इस तरीके से कटेली तार लगा के तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नॉटिकल माइंड्स के हिसाब से समुद्र में वो किया जाता है कि यहाँ तक बाउंड्री हमारा है। तो इसे जो सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को, इंडिया में तमिलनाडु को। ठीक है, तो इसे जो सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है, वो कौन सा है? पाक जल मरुस पाक जल डमरू मध्य द्वारा, इंग्लिश में इसे पल्क स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो रॉबर्ट पल्क थे, ठीक है, ये ब्रिटिश जब ब्रिटिश का शासन था उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे 1755 से 63 के बीच में, तो उस समय ने इनका नामकरण किया गया था, तो इसे पल्क स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे थ्योरी लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद इस पे हम कुछ एमसीक्यू बेस क्वेश्चन करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इस पे समीपवर्ती मतलब नाइबरिंग कंट्री के बीच में। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस राज्य की सीमा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे देखिए, जो बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है, इस तरीके से है इंडिया का बांग्लादेश, तो सबसे पहले क्या था? पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल था। देन असम का थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा था, असम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था? मेघालय था। देन त्रिपुरा, तीनों तरीके से घिरा हुआ, तीनों तरफ से त्रिपुरा। एंड क्या था आपका? मिजोरम। यहाँ पे क्या था? मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं मिलता है? तो देखिए, मेघालय है यहाँ पे, ठीक है, त्रिपुरा भी है, ठीक है, देखिए मणिपुर, मिजोरम भी है यहाँ पे। ठीक है, मणिपुर ऐसा है जो यहाँ पे नहीं मिलता, बांग्लादेश के साथ नहीं सीमा बनाता, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? प्रीवियस में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, लेकिन नागालैंड नहीं बनाता। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बांग्लादेश के सीमा के साथ देखिए, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, नागालैंड, देखिए नागालैंड नहीं लगा है, ये ऑप्शन गलत हो गया, नागालैंड गलत हो गया। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ये तो ऑप्शन सही है, चारों लगता है, इसमें नागालैंड है, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान
भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखिए जो भूटान यहाँ पे था, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया था। तो यहाँ पे आपका क्या था, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम था। सिक्किम यहाँ पे था। उसके बाद थोड़ा सा आपका मिल जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद अब मिल जाता है असम। उसके बाद मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा राज्य नहीं मिलता। देखिए सिक्किम मिलता है यहाँ पे, ओके। अरुणाचल प्रदेश भी है। देखिए पश्चिम बंगाल पर मेघालय नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है। तो प्रीवियस में जो एक्सप्लेनेशन है वही देखिएगा। असम बनाता है, ठीक है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश बनाता है पर बिहार नहीं बनाता, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है, ठीक है। तो म्यांमार से कौन, पहले देखिए जो इस तरीके से बना था, ठीक है, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है। तो म्यांमार यहाँ से सीमा बना रहा था, तो यहाँ पे था आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद आपका था नागालैंड। उसके बाद था आपका मणिपुर। उसके बाद था आपका मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर आपका करता है। वहीं पे नागालैंड में क्या है, 215 किलोमीटर टच होता है, ठीक है। और मणिपुर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 या 398 किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम में जो होता है 510 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 520 किलोमीटर, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। इतना डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से कौन सीमा नहीं बनाता। तो चार हम लोगों ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नागालैंड, देखिए पीछे कौन कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम था। तो यहाँ पे देखिए वही, तो आप यहाँ पे देखिए जो असम है वो सीमा नहीं बनाता है, बाकी ये तीनों बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का सीमा पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये स्टेट है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आ जाता है पंजाब, ठीक है। उसके बाद आ जाता है J&K, उसके बाद आ जाता है लद्दाख। तो यहाँ पे कौन सा समूह, देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन बनाता है, यानी तीन ऑप्शन गलत होगा, एक सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पंजाब, पंजाब है आपका, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, ये ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट हो गया। वहीं पे देखिए पंजाब हरियाणा इसमें आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश आ गया। ये सब नहीं बनाते इसलिए ये सब गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11
कह रहा है आपसे नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्मबद्ध है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन सा पड़ोसी राज्य है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो सिक्किम, सिक्किम आपका सिक्किम एंड भूटान, ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन सिक्किम और बिहार, ये दोनों क्या होता है, बनाते हैं। देखिए जैसे ये आपका उत्तराखंड आया, इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये आ गया आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम और बिहार देखिए दो स्टेट है ना, ये नेपाल के साथ बनाते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए भूटान आया है। ठीक है, तो भूटान एक कंट्री है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असम आया है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हरियाणा, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सिक्किम एंड बिहार। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो हमने बताया था, तो बांग्लादेश के साथ क्या है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, और कितना है, 4096.7 किलोमीटर। ओके, और सबसे छोटी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। कितना है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है आपसे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया गया था किसके द्वारा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण है वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसीलिए सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए उस बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ कहते हैं। मैकमोहन आपका भारत और चीन के साथ है, भारत चीन के साथ है। डूरंड आपका डूरंड, ठीक है, डूरंड आपका है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। रेड क्लिफ कौन सी है, रेखा कौन सी है? तो पता है रेड क्लिफ आपका भारत और चीन के साथ, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है। ठीक है, रेड क्लिफ किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत और चीन के साथ आपका कौन सा है, मैकमोहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है आपसे, डूरंड लाइन किसके साथ से निर्धारित किया गया? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के साथ निर्धारण किया गया। टोटल कितना लेंथ है, 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में कौन सा है, मैक रेखा है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मैकमोहन सीमा रेखा बनाता है। तो मैकमोहन भारत और चीन के साथ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ है, और इन ये दोनों के लाइन का कुछ नेम नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल रहता है उसमें नाम रहता है, और ये सब आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल इसमें बाउंड्री है, इसलिए नाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो पता है आपका पल्क स्टेट।
ठीक है, इंग्लिश में पल्क स्टेट, हिंदी में पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल मध्य। देखिए कच्छ की खाड़ी आपका गुजरात में मिलेगा, खंबत की खाड़ी गुजरात में मिलेगा, स्वेज नहर आपका यूरोप में मिलेगा। तो पल्क जल मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिक्किम था, सिक्किम आपका इस तरीके से आ रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका था नेपाल। ठीक है, यहाँ पे था आपका भूटान, और यहाँ पे हल्का सा टच था आपका चीन के साथ। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 21। ठीक है, 21 क्या रहा, भारत के निम्न राज्यों में से तीन तरफा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना है। ठीक है, तो एक तो सिक्किम होगा और एक हो गया त्रिपुरा, जो एक ही देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये किसके साथ घिरा है, बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है आपसे कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखते रहे। तो देखिए आरोही यानी छोटे से बड़े, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ हमारा है सीमा बना हुआ है, बांग्लादेश। कितना है, 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चीन, चीन के साथ हमारा है 3488 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेपाल, नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है आपका म्यांमार, 1643 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है भूटान, 700 किलोमीटर या 699 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान, कितना हुआ, 3 3 6 एक साथ, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, चीन से ही कर दिया है। ठीक है, चार है, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का सबसे पहले नंबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेपाल, देखिए आरोही क्रम कह रहा है यानी छोटे से बड़ा में जाना चाहता था। ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान दे दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेपाल, नेपाल में कितना है, 1751। पाकिस्तान, चीन एंड बांग्लादेश, ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ से मैच करिएगा। देखिए नेपाल, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सबसे पीछे दिया है, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सबसे पीछे दिया। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ सही है। ठीक है, देखिए नेपाल का यहाँ पे दिया है। ठीक है, पहले यहाँ आना चाहिए था, अब पाकिस्तान को यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ओके, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके के नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।